कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ आखिर होगा क्या? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, कोई अंतरिक्ष में है और उसके सामने एक ब्लैक होल आ जाता है। अगर वो उसमें गिर जाए तो उसकी आंखों को क्या दिखेगा? उसे कैसा महसूस होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी कल्पना को भी चुनौती देता है। सबसे पहले एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई आले ऋतुर नहीं है। एक बार अंदर गए तो बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की ओर एक वन वे टिकट है। और यहीं पर एक चौंकाने वाला सवाल उठता है, क्या ये पूरा सफर इस रहस्यमयी जगह के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचने का 10 मिनट से भी कम में खत्म हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में जरूर मिलेगा। तो ब्लैक होल में गिरने पर सबसे पहला और सबसे भयानक खतरा क्या है? इसे एक बड़ा अजीब सा लेकिन एकदम सटीक नाम दिया गया है, स्पैगेटिफिकेशन। अच्छा, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें टाइडल फोर्स को समझना पड़ेगा। ये बस दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच गुरुत्वाकर्षण की ताकत का फर्क है। जैसे धरती पर चांद की टाइडल फोर्स की वजह से समंदर में ज्वार भाटा आता है, लेकिन ब्लैक होल के पास यही फोर्स अरबों खरबों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। देखिए, असली खतरा गुरुत्वाकर्षण की कुल ताकत नहीं है, बल्कि ये है कि वो कितनी तेजी से बदलता है। मान लीजिए कोई अपने पैरों के बल गिर रहा है, तो उसके पैरों पर जो ग्रेविटी का खिंचाव होगा वो उसके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होगा। और इसी जबरदस्त खिंचाव का नतीजा होता है स्पैगेटिफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज लंबाई में खिंचती चली जाएगी और साइड से सिकुड़ती जाएगी, बिल्कुल स्पैगेटी नूडल की तरह। मतलब एक बहुत ही भयानक अंत। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। क्या इस भयानक अंजाम से बचना मुमकिन है? असल में किसी की किस्मत एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज पर निर्भर करती है। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, ब्लैक होल के साइज पर डिपेंड करता है। जी हाँ, उसके आकार पर। सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। देखिए, ब्लैक होल मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल, जो किसी एक तारे के ढहने से बनते हैं। इनके इवेंट होराइजन पर, यानी वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, टाइडल फोर्स इतने जबरदस्त होते हैं कि कोई भी पल भर में स्पैगेटी बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। ये सूरज से लाखों या करोड़ों गुना भारी होते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इनके इवेंट होराइजन पर टाइडल फोर्स बहुत बहुत कमजोर हो सकते हैं। इस बात की गहराई को समझने के लिए ये लाइन देखिए। एक इंसान जो पृथ्वी पर खड़ा है और दूसरा इंसान जो 1 करोड़ सूरज के वजन वाले ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर है, दोनों के सिर और पैरों के बीच लगभग एक जैसा ही टाइडल फोर्स महसूस होगा। ये तो अविश्वसनीय है ना? चलिए इसे जरा नंबरों में देखते हैं। एक नॉर्मल सूरज के साइज वाले ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर टाइडल एक्सेलरेशन 51,700 जी से भी ज्यादा होगा। इतनी ताकत तो तुरंत स्पैगेटिफिकेशन की गारंटी है। अब इसकी तुलना एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से कीजिए। इसके इवेंट होराइजन पर टाइडल एक्सेलरेशन 1 जी से भी कम होता है। अरे ये तो उस फोर्स से भी कम है जो हम अभी धरती पर खड़े होकर महसूस कर रहे हैं। तो बात साफ है, अगर ब्लैक होल में आराम से एंट्री करनी है तो किसी बड़े विशालकाय ब्लैक होल को ही चुनना होगा। जितना बड़ा उतना ही बेहतर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह महसूस कैसा होगा। मान लीजिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल चुन लिया गया है और अब इवेंट होराइजन को पार करने का वक्त आ गया है। क्योंकि टाइडल फोर्स इतने हल्के हैं, इवेंट होराइजन को पार करने का पता तक नहीं चलेगा। कोई ड्रामा नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक शांत अदृश्य सी लाइन को पार कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी यात्री उस वक्त फ्री फॉल में होगा। और जैसा कि ये कोट बताता है, जब आप फ्री फॉल में होते हैं तो आपको ग्रेविटी महसूस ही नहीं होती। ये बिल्कुल वैसी ही भारहीनता की हालत है जैसा अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं। अच्छा, ब्लैक होल्स के बारे में एक बड़ी आम धारणा है कि गिरते वक्त इंसान को ब्रह्मांड का पूरा भविष्य अपनी आंखों के सामने दिख जाएगा। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बस एक मिथक है। देखिए, सेंटर तक का सफर यात्री के अपने नजरिए से एक तय समय में पूरा हो जाता है। कोई भी भविष्य की वो घटनाएं नहीं देख सकता जिन्हें देखने के लिए वो वहां मौजूद ही नहीं होगा। सफर तो ब्रह्मांड के अंत से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा।
तो ठीक है, इवेंट होराइजन पार हो चुका है, स्पगेटिफिकेशन से भी बच गए। लेकिन अब शुरू होती है आखिरी सफर की उल्टी गिनती, सिंगुलैरिटी की तरफ, यानी ब्लैक होल के उस सेंटर की ओर जहां घनत्व अनंत है। इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि भविष्य में सिर्फ एक ही दिशा होती है, नीचे, सेंटर की ओर। किसी भी तरफ जाने की कोशिश करें, हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ सिंगुलैरिटी की ओर ही जाएगा। तो इस आखिरी सफर में वक्त कितना लगता है? याद है हमारा शुरुआती सवाल, क्या ये 10 मिनट से कम हो सकता है? खैर, जवाब एक बार फिर ब्लैक होल के साइज पर ही निर्भर करता है। एक सूरज के बराबर वाले ब्लैक होल में ये सिर्फ 18 माइक्रोसेकंड का सफर है, मतलब पलक झपकने से भी तेज। लेकिन M87 जैसे विशाल ब्लैक होल के लिए इसमें लगभग 17 घंटे लगेंगे, और TON 618 जो सबसे बड़े ज्ञात ब्लैक होल्स में से एक है, उसके सेंटर तक पहुंचने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। तो अंत में भले ही कोई इवेंट होराइजन को पार कर जाए और शायद कुछ घंटे या कुछ दिन जिंदा भी रह ले, अंजाम तो तय है। असली सवाल तो ये है कि उस सिंगुलैरिटी पर क्या है। ये वो बिंदु है जहां हमारे फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां हमारी समझ जवाब दे देती है। वहां कौन से रहस्य इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।